प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर चीन पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बड़ा कमाल कर दिया कि कैलाश मानसरोवर की जो पवित्र यात्रा है पिछले कई सालों से बंद थी, अब उसका रास्ता खुल सकता है। कुछ ही टाइम के बाद हमें ये पता चलता है कि इंडिया और चाइना के बीच एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है और जिसमें बॉर्डर्स पर एक बड़ा अहम मुआहदा हुआ। अभी अजीत डोभाल साहब और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो है उन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया है, जो मान सरोवर यात्रा, ठीक है जी, वो अब रिज्यूम हो जाएगी। अब पाकिस्तान की एक खुशकिस्मत है कि हम चीन के नेबर हैं, हमारे साथ उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, मगर ये काफी नहीं है कि अच्छा रिलेशनशिप हो और तो कुछ तकरीरों में कह दें। ये एक ऐसी बात थी जिस पर पूरी दुनिया हैरान थी कि अच्छा चाइना और इंडिया के बीच ऐसा कोई मामला हो सकता है, और वो हुआ। ये जो बेसिकली जो मानसरोवर यात्रा जो है, सो ये आप समझ लें कि दोनों मुल्क जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इन मामलात को इमीडिएटली सॉल्व करना है। ये अगर दुनिया में अब तक 1 अरब कमीने, घटिया और जलील लोग आए हैं ना, तो उन सब में एक नंबर पे, अव्वल नंबर पे ये आदमी आता है। ये इतना घटिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हां, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि भारत और चीन के बीच 6 बड़े समझौते को लेकर हस्ताक्षर हो चुके हैं और ये 6 बड़े समझौते सुनकर आज पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रोएगा। जी हां, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस वक्त चीन के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान एनएसए अजीत डोभाल ने कमाल कर दिया। जी हां, भारत और चीन के बीच 6 अहम बड़े समझौते को लेकर अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ हस्ताक्षर किए हैं। जी हां, जिसमें कई सालों से बंद मानसरोवर यात्रा दोबारा खुल जाएगी और नाथू ला बॉर्डर ट्रेड भी फिर से शुरू हो जाएगा। जी हां, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ हो रही है जिसको कहा यह जा रहा है कि वो जिसे कहते हैं ना हार्ड अर्नड पीस, भारत और चाइना के दरमियान एक हार्ड अर्नड पीस जो है वो सामने आ रहा है। आपको पता है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब जो हैं वो गए हुए थे चाइना, और वो सुनने में आया कि जो पेट्रोल एग्रीमेंट है, बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट है, उसके ऊपर भी पहुंच गए हैं। और ये जो लंबा स्टैंड ऑफ था बेसिकली, जिसकी बुनियाद जिसे कहते हैं जिसका सलूशन जो है वो अभी हाल ही में जो है वो जब नरेंद्र मोदी साहब और शी जिनपिंग मिले तब वो हुआ। अब कहा जा रहा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे आर कमिटेड कि फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क जो है वो सेटल किया जाएगा और हमेशा के लिए ये लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इसको ख़त्म किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि भारत ने बड़ी समझदारी एंड इन अ कनिंग वे चीज़ों को रिजॉल्व किया है, और वो किसी किस्म की वो जिसे कहते हैं ना जो जिंगोइज़म आ रही थी, एक तरफ इंडिया जो जिंगोइज़म दिखा रहा था, लेकिन ऑन द कंट्री बैक चैनल अपने जो मुज़ाकरात है वो टेबल से नहीं उतर रहा था, टेबल से नीचे नहीं उतरा, टेबल से नीचे नहीं हटा, और उन्होंने सोचा कि मामलात को ठीक करना ही है ज़रूरी है। अभी अजीत डोभाल साहब और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो है उन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया है ख़ास तौर पे पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से, एंड सबसे बढ़ के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए वो बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जो मान सरोवर यात्रा, ठीक है जी, वो अब रिज्यूम हो जाएगी। और ये जो बेसिकली जो मान सरोवर यात्रा जो है ये एक ट्रांस बॉर्डर ज़ाहिर बात है अलॉन्ग विद द ट्रांस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन, ये एक वो जो 6 कंसेंसस एरियाज़ हैं उनमें से एक है। सो इसी तरह जो एक नथूला बॉर्डर ट्रेड है वो भी अब शुरू होगी। सो ये आप समझ लें कि
दोनों मुल्क जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इन मामलात को इमीडिएटली सॉल्व करना है। और इसके ऊपर बढ़ के अगर देखा जाए तो इंडिया जो है उसको एक एडवांटेज ये भी मिला है कि चाइनीज़ की जो गुडविल है वो सामने नज़र आ रही है। उसकी वजह ये